लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और इस बीच सरकार द्वारा अब यहाँ पर बिजली के दरें जो है उसे बढ़ा दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और अब आपको बिजली का बिल जो भुगतान जो आपने करना है वो आपको ज्यादा करना है। पहले अगर सपोज किसी का बिजली का बिल अगर 1,000 रुपए था तो अब वो 1,000 से बढ़कर 1,500 भी हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जो है बिजली की जो दरें हैं उसमें बढ़ोतरी की है। और सरकार का दावा यह है कि जो जम्मू कश्मीर में बिजली के रेट है वो 2017 के आसपास जो है वो बढ़ाए गए थे, उसके बाद बिजली के बिल नहीं बढ़े, जिस कारण जो है सरकार को बाहर से भारी भरकम बिजली जो है वो खरीदनी पड़ रही है, जिस कारण जो है काफी घाटा भी हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो बिजली अब आपको जो रेट बिजली पर यूनिट का जो देना होगा उसमें घरेलू जो डोमेस्टिक यूजर है, कस्टमर है, उसके लिए 200 यूनिट प्रति महीने, अगर आप 200 यूनिट एक महीने में 200 यूनिट और इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिजली का बिल जो है 2 रुपए देना होगा। अगर आप 200 से 400 यूनिट, क्योंकि अमूमन आजकल के दौर में इस जो एसी हर घर में है, फिर अगर आप बात करें गीजर की, हर घर में गीजर है, और भी कई ऐसे उपकरण हैं जो बिजली की खपत जिनसे ज्यादा होती है, तो उसमें सरकार ने जो अब रेट बढ़ाया है उसमें 200 से 400 यूनिट अगर आप बिजली खर्च करते हैं महीने की तो आपको 3 रुपए 50 पैसे यानी कि करीब करीब 4 रुपए जो है आपको बिजली का बिल प्रति यूनिट जो है महीने का देना होगा। अगर आप 300 यूनिट 201 यूनिट भी करते हैं तो आपको 4 रुपए के आसपास जो है देना होगा। अगर आप जो 3.5 रुपए आपको 200 से 400 के बीच देना होगा, और अगर आप 400 यूनिट प्रति महीने जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए आपको 3 रुपए 80 पैसे करीब 4 रुपए जो है आपको ये बिल भुगतान जो है वो करना होगा। सरकार का हालांकि जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसने कहा है कि जो अंतिम बार जो यहाँ पर बिजली के बिल जो है उसमें जो रेट जो है उस रेट में जो बढ़ोतरी की गई थी वो 2017-16 के दौरान जो है वो बदलाव लाया गया था, और उसके हिसाब के आधार पर अब मात्र 8% ही बढ़ोतरी की है। हालांकि अभी तक कोई उसमें बाइफर्केशन नहीं सामने आई कि उस वक्त कितना बिल था या आपके उसमें बिल में कितना वो आपके बिल में कितना रेट जो है वो लगाया जा रहा है या क्या है, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, सरकार ये जरूर कह रही है कि हम लोग जो है हम बाहर से बिजली खरीदते हैं। हालांकि जब अगर बात करें सरकार की, इसी जम्मू कश्मीर सरकार की, तो जब बात आती है कि जम्मू कश्मीर सरकार बाहर वालों की कितनी बिजली बेचती है तो वहां पर तब दावा किया जाता है कि हमसे हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली का उत्पादन होता है और वो बिजली जो है बाहर वाली स्टेट्स को बेची जाती है। तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल ही बार बार ये आता है कि आप लोग यहाँ पर बिजली बनाते हैं और वहां पर बेचते हैं, वहां से फिर खरीदते हैं, तो ये कोई जो आपका सिस्टम है ये बिल्कुल आज तक समझ जो है वो नहीं आया। चाहे वो अभी की बात नहीं है, पिछले दशकों की बात करें तो बिल्कुल समझ नहीं आया। और ये किसकी गलती है? अगर आपने ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए हैं तो भैया रिसोर्सेज तो जम्मू कश्मीर के हैं, वो तो उस पर हक तो जम्मू कश्मीर के लोगों का पहला होना चाहिए, या उस पर भी अब लूट मची है, लूट लो, जिसको जो लूटना है वो आइए लूटिए, और यहाँ के लोगों को पर जो है उन पर बोझ डालिए और उनकी जेब जो है वो उस जेब पर जो है उससे काटिए और उसमें से खूब पैसा निकालिए, क्योंकि आपकी मनमर्जी तो चल ही रही है। और ये भी बता दें कि जेईआरसी के मुताबिक जो है जो फिक्स चार्जेस है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो की गई है। उसमें अब 5 रुपए 50 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर उसे 8 रुपए प्रति किलोवाट जो है जो फिक्स चार्जेस है वो कर दिए गए हैं, 8 रुपए प्रति किलोवाट। और उसके बाद जो फ्लैट मीटर के लिए जो शुल्क है वो भी जो है फ्लैट मीटर के लिए भी शुल्क जो है वो बढ़ाए गए हैं। ऐसे में जो अगर बात करें सभी प्रकार के कनेक्शन के लिए मासिक जो शुल्क होगा वो 175 रुपए प्रति केवी रहेगा। उसके बाद एचटी पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए 11 केवी के लिए 4 रुपए 35 पैसे प्रति केवीएच, और 33 केवी के लिए 4 रुपए 30 प्रति केवीएच, और 66 केवी के लिए 4 रुपए 23 पैसे प्रति केवीएच रहेगा। जबकि
नियत शुल्क जो है वो प्रति महीने जो है हर महीने जो है 225 रुपए प्रति केवीए होगा। और इस वर्ग में भी सभी प्रकार के कनेक्शन जो है कनेक्शन में जो है बीते 5 साल के बाद सरकार का दावा है कि कुल मिलाकर जो है 21% बढ़ोतरी की गई है। लेकिन देखिए आप आंकड़े जो है वो बड़े तरीके से सरकार द्वारा बताए गए हैं, बड़े तरीके से, कि यहाँ पर लोग जो है वो हाय हल्ला ना मचाएं, क्योंकि महंगाई जो है वो पहले से ही हर एक चीज के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। हालांकि अब इसमें भी कई लोग डिफेंड करने के लिए आएंगे, कई लोग ये कहेंगे कि अब आप रह रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा, यहाँ पर तो बड़ी चोरी है, यहाँ पर तो चोर है। तो सीधे बोल दीजिए जम्मू कश्मीर वाले ही चोर है, जम्मू कश्मीर की सारी पब्लिक चोर है और सब ईमानदार बाहर से लाए हुए यहाँ पर है। चाहे वो आपके कई बड़े आईएएस अधिकारी जिन पर आपको याद होगा जो जेल भी जा चुके हैं, बाहर के ही हैं, वो बिहार से हैं, जिन पर ये आरोप लग गया कि भैया 40 लाख रुपए सरकारी खाते से निकाल कर खा गए आप। हालांकि बाद में सरकार ने वापस ले लिया। वो लोग सबसे ईमानदार और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो चोर हैं। आपको याद होगा एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली चोरी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान आज भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वो बयान मिल जाएगा। तो सही मायने में क्या कहा जाए कि आखिर हो क्या रहा है कि मनमर्जी चल रही है भैया, जिसकी और ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में बिजली के रेट जो है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा है। हमारे भी कई मित्र लोग वो वहां पर रहते हैं, हमने भी उनसे बात करी है और वहां पर जो डोमेस्टिक रेट है प्रति यूनिट का वो बेहद कम है। कमर्शियल का हम कह सकते हैं कि 4 रुपए 5 रुपए कमर्शियल हो सकता है, 6 रुपए हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक की अगर आप बात करेंगे वहां पर 6 रुपए है। तो ऐसा तो लगता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी जो है वो बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात हर बार यही आती है कि जम्मू कश्मीर में इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, कई लग रहे हैं, क्या उनका फायदा जम्मू कश्मीर की पब्लिक को होगा या फिर वही है यहाँ से देखिए जी हम बिजली बाहर बेचते हैं और उस बिजली को हम फिर वहां पर पैसा देकर उन्हीं से खरीद कर यहाँ लाते हैं। हमारे रिसोर्स, हमारा पानी, हमारा यहाँ पर जगह, सब कुछ यहाँ पर हमारा, और आप बाहर के लोगों को, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप उन्हें बेच दीजिए हमारे रिसोर्सेज को और कहिए जी यहाँ पर आप लोग चोरी करते हैं बिजली की, आप लोग यहाँ पर बिल जो है वो पर्याप्त समय पर नहीं देते हैं। आखिर समझ नहीं आ रहा है कि ये पॉलिसीज बनाने वाले ये लोग, इनसे कोई पूछ क्यों नहीं रहा, क्यों राजनीतिक पार्टियां जो है वो यहाँ पर सोई हुई हैं और वो बिल्कुल भी उन्हें कोई समझ जो है वो नहीं आ रही है। हालांकि अब दावा ये भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध करवाने का एक लक्ष्य है, इसलिए हमें ज्यादा रेट बढ़ाए हैं। सरकार का ये कहना है कि सरकार 4 रुपए 54 पैसे रुपए की दर से प्रति यूनिट बिजली जो है वो खरीदती है। और जम्मू डिवीजन की बात करें तो 2021-22 के दौरान कई टेक्निकल और व्यावसायिक घाटा जो है वो 46% रहा है। मतलब आप बिजली यहाँ पर बनाते भी, हमसे बिजली लोग यहाँ पर खरीदते भी हैं और हम फिर उनसे खरीदते हैं और रिसोर्सेज होने के बावजूद हम लोग 46% घाटे पर चल रहे हैं। और ये घाटा कैसा है और किस तरह के बिजली के रेट्स आपने बढ़ाए हैं, ये अभी तक फायदा नहीं, समझ जो है वो नहीं आ रही। हालांकि इसमें बीपीएल वालों को जो है कुछ फायदे की बात कही गई है, तो बीपीएल वाले हैं उनको कुछ फायदा जो है वो होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि 2025 तक बिजली का जो घाटा है उसको एक निर्धारित सीमा के भीतर लाना है और उपभोक्ता जो है, जो कंज्यूमर जो है, उसे 24 घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध करवानी है। ये आज का नहीं सुन रहे हम, पिछले 3 साल से यही राग अलाप रही है एलजी मनोज सिन्हा की सरकार और लगातार यही कह रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे। आपसे अपने कर्मचारी तो संभाले जाते नहीं हैं, लेकिन हाँ रेट यूनिट पर यूनिट जो है आपको वो बढ़ाना है। पब्लिक की जेब आपने जरूर काटनी है और शायद पब्लिक जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होने के कारण भी ये सब कुछ शायद हो रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो अभी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर कुछ लोग जम्मू संभाग में इकट्ठा हुए थे, वो भी चंद लोग थे जिन्होंने हिम्मत रखी, जो हिम्मत नहीं जिन्होंने हारी वो लोग थे। लेकिन कोई भी मुद्दा ले लीजिए आप, किसी भी मुद्दे पर पब्लिक जो है वो सड़कों पर कभी देखने को नहीं मिली है। ना ही यहाँ के नेता लोग जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट देख लीजिए, वो काफी जो है बयानबाजी देते हैं, लेकिन
धरातल पर, ग्राउंड पर कभी किसी नेता को नहीं देखा गया है। और आम पब्लिक जो है वो त्रस्त है, आम पब्लिक परेशान लगातार हो रही है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। और कभी आप कहते हैं कि हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब की जो है, अल्कोहल जो है वो बेचने के लिए आपको अनुमति दे रहे हैं, हमने नई पॉलिसी ला दी है। 16 तारीख को अब रिलायंस का एक मार्ट जो है शायद वो खुल रहा है, तो उससे ठीक कुछ दिन पहले ये ऑर्डर आना, ये आदेश जारी होना भी कई मायने रखता है। और कई चीजें जो है वो अगर आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो आप समझेंगे कि वो क्या है। उसके बाद अब जो है आपको बीपीएल की बात करें तो इसमें सिर्फ बीपीएल वालों को थोड़ी सी राहत है। और जो एलटी उद्योग वर्ग के के लिए जो 100 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए जो बिजली के रेट होंगे वो 3 रुपए 65 पैसे प्रति केवीएच, और जो निर्धारित जो शुल्क हो, जो फिक्स चार्ज होंगे वो 60 रुपए प्रति केवीए के लिए होगा। इसमें बीते 5 साल के दौरान कुल मिलाकर 11% वृद्धि हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं ना, सरकार ने पूरा ये सब बताया है कि इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप अपना बिल देखेंगे, आज गांव में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी 500 रुपए 700 रुपए 800 रुपए बिल जो है वो गांव में भी आ रहा है। भले ही उनके मीटर नहीं लगे, लेकिन एक आकलन कर रहा है डिपार्टमेंट आजकल कि अच्छा इसका पिछला बिल इतना है, ठीक है, इसको 50 रुपए बढ़ाकर निकाल दीजिए। ये मैं कोई अपने से नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक बड़ा प्रैक्टिकली चीज कह रहा हूं, ये हो रहा है। पिछले कुछ सालों में गांव में अगर आप देखेंगे तो बिजली के बिल बढ़ गए हैं। और वहां पर हर किसी के घर में वहां पर एसी नहीं है, ना ही हर किसी के घर में वहां पर गीजर भी होंगे। गांव की मैं बात कर रहा हूं, तो कई घरों में लगे हुए हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पर एसी है, जहां पर कूलर है, जहां पर गीजर लगे हुए हैं। लेकिन कई घर ऐसे हैं जहां पर एसी आज भी नहीं लगे हैं, जहां पर आज भी गीजर नहीं लगे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि अब भैया हमें बहुत घाटा पड़ रहा है, तो आपकी जेब से अब पैसा निकालें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अमीर हैं और इन लोगों को लूटने में हमें कोई जो है हर्ज नहीं है इसमें सरकार को। और जो बीपीएल वाले हैं उनको थोड़ी सी राहत जो है वो दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन अब तैयार हो जाइए, 1 तारीख से ये जो नए दरें हैं ये लागू हो गई हैं, यानी कि अब इस महीने के अंत में जो बिल आपको इस महीने का आना है वो आपको नए रेट में आना। अगर आपका बिल 1000 रुपए आ रहा था तो अब समझ लीजिए अब बढ़कर वो 1000 के बजाय 1300-1500 के आसपास आ सकता है। तो अब अपनी जेब थोड़ा, अपना बजट जो है वो, उसमें जो कैलकुलेशन आप करते हैं कि महीने का दूध का इतना, राशन का इतना, बिजली का अब इतना डाल लीजिए, उसको बढ़ाकर अब थोड़ा सा उसमें और बढ़ा दीजिए बिजली वाले बिल का जो एंट्री होगी। फिलहाल देखना ये है कि सरकार जो कहती है कि हमारे से यहाँ से बिजली खरीदते हैं बाहर वाली स्टेट्स, तो भैया हमारे लिए यहाँ पर बिजली छोड़ दीजिए। क्यों बेच रहे हैं आप? किसने कहा आपको बेचने के लिए? यहाँ पर कुछ ऐसा करिए कि हम लोगों को जो है यहाँ पर बिजली में रियायत तो दीजिए। हमारे तो सोर्सेज है, सब कुछ तो आपने बेच ही दिया। माइनिंग के लिए आपने बाहर से जो बड़े बड़े व्यापारी जो है वो लाकर यहाँ रख दिए। शराब की दुकानें आपने यहाँ पर बाहर से लोग लाकर एक मोनोपोली जो है वो बाहरी व्यापारियों की यहाँ पर बना दी। फिर कहते हैं जी जम्मू कश्मीर में कोई बाहर वालों की एंट्री नहीं है, हमने किसी को कुछ दिया नहीं है। आपका अधिकारी एक ऑर्डर निकालता है, फिर वो जब हल्ला होता है फिर वो कहता है कि हमने उसको वापस ले लिया। और अंदर खाने क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता है। आने वाले अगर चुनाव होते हैं तो चुनावों में किस किस के वोट होंगे ये तो उस वक्त खुलासा होगा, और उस वक्त क्या हंगामा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अधिकारियों की गलतियों, वो चाहते नहीं, इंटेंशन उनकी वैसी नहीं होती है कि पब्लिक को बताएं, लेकिन वो अपने आप को सरकार की नजरों में एक तरह से अच्छा साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए कहते हैं कि हाँ देखिए हमने ये ऑर्डर जो है इसे लागू करवा दिया है, हमने अपने अधिकारियों को काम पर लगा दिया है। अब वो धड़ल्ले से यहाँ पर बाहरी लोगों के वोट बनाएंगे, जगह जगह घूमेंगे। हाँ भैया तुम यहाँ से कितने साल से भीख मांग रहे हो, इस पुल के नीचे कितने साल से हो, ठीक है तुम्हारा वोट बना देते हैं। क्योंकि फील्ड वेरिफिकेशन तो उसी अधिकारी ने करनी है, किसी और ने तो करनी नहीं है। और लॉस एक जनाब लिख रहे हैं कि अभी भी लॉस पे, तो वेरी सरप्राइज। तो सरप्राइज तो सभी होंगे, ये जम्मू कश्मीर के लोग ही होंगे जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो मूल निवासी हैं जम्मू कश्मीर के। और बाहर वाले जो यहाँ पर डोमिसाइल बन गए उनके लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं, क्योंकि बाहर वालों की नजर में जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर, और ये कहा गया है कि बिजली चोरी करने वाले ये लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एलजी मनोज सिन्हा ने खुद कहा है कि चोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, जब बिजली का कर्मचारी जब
हड़ताल पर गए थे, 2 दिन का शटडाउन हो गया था। उस वक्त सरकार के अधिकारियों की नालायकी देखी गई थी, लेकिन वो अधिकारी बड़े ईमानदार थे। आईएएस अधिकारी थे ना, बाहर से आए हुए थे, बड़े ईमानदार थे। श्राइन बोर्ड, जो हमारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वहां पर जब त्रासदी हुई, एनजीटी ने भी माना कि भैया वहां पर रिवर बेड पर आपने वहां पर जो लगाई, जो आपने जो तंबू लगाए थे, जो टेंट लगाए थे, वो रिवर बेड पर लगाए थे, तो गलती सरकार की थी। लेकिन उन अधिकारियों पर कभी किसी ने नहीं पूछा। उस वक्त जिनको बिजली महकमे का इंचार्ज बनाया गया था, नीतीश्वर कुमार जी, आजकल तो वो रिटायर्ड, ट्रांसफर होकर बाहर उनको भेज दिया गया है, वापस चले गए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में गए हैं, लेकिन उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा। सबके सब बाहर वाले ईमानदार, जम्मू कश्मीर वाले ही चोर हैं, और ये बिजली चोरी करते हैं, ये काम चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये नौकरी अपनी ईमानदारी से नहीं करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग सारे अधिकारी कर्मचारी हैं। कल आपने देखा कि एएसआई रैंक के सिर्फ 2 अधिकारी जो है वो उसमें थे, जिनमें 36 पुलिस ऑफिसर्स को प्री मैच्योर रिटायर्ड कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार कभी उन ऑफिसर्स पर कभी कार्रवाई करने के लिए नहीं बोलती है, उनके लिए अनुमति आज तक नहीं दे पाई। जो अधिकारी आईएएस हैं और जो गन लाइसेंस का जो फर्जी जो गन लाइसेंस स्कैम जो सामने आया था, उस स्कैम में वो आज तक उन लोगों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति नहीं दे पाई है। तो अब आप हिसाब लगाइए कि कौन करप्ट है, कौन जो है नॉन परफॉर्मिंग है, और कौन जनता का काम नहीं कर रहा है। और ये भी जरूर सोचिएगा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जहां लगे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एनएचपीसी चला रहा है, और जो भी प्रोजेक्ट्स यहां पर लगे हैं, वो किस पर लगे हैं, किन के रिसोर्सेज है, जमीन किसकी है, पानी किसका है, क्या है, ये भी जरूर सोचिएगा। और ये भी अब जरूर सोचिएगा कि बिजली का रेट जो बढ़ गया है, अब आप अपनी जेब जो है उसे थोड़ा और ढीला करिए और अपने खर्चे वाले बजट में उसको बढ़ा लीजिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू संवाद। नमस्कार।